मीन राशि वालों के भाग्य में अचानक बड़ा बदलाव। मंगल देव एंट्री कर रहे हैं आपके नवम भाव में। नवम भाव है आपका भाग्य का भाव। ये भाव अब आपका पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से जितनी भी परेशानियां आप झेल रहे थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अब एक राहत महसूस होगी। मंगल देव अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं आपके नवम भाव में। जब ऐसा होता है कि मंगल खुद के ही राशि में जाकर बैठते हैं तो साहस, पराक्रम, मेहनत और भाग्य अपनी चरम सीमा पर होता है। जिन कामों में आपको अभी तक अड़चनें आ रही थी, उन कामों में आपको अब अचानक सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स जो भी हायर एजुकेशंस या फॉरेन एजुकेशंस के लिए ट्राई करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए ये समय बहुत सुंदर है। फॉरेन स्टडीज़ के प्रबल योग इस गोचर में दिख रहे हैं। मंगल गति है, मंगल एनर्जी है। ये समझ लीजिए आपका भाग्य अब हर तरीके से आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। आप एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह। नवम भाव में बैठकर मंगल आपके 12वें भाव को, मतलब विदेश के भाव को देख रहे हैं। विदेश से रिलेटेड आपके सारे काम शुरू हो जाएंगे। जो भी पासपोर्ट या कोई भी काम आपका फॉरेन रिलेटेड यदि डिले हो रहा था, वो अब पूरी तरह एक्शन में आ जाएगा। भूमि कारक मंगल भूमि के भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव पर। तो उनकी अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है। तो यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि जमीन पड़ी है आपकी तो वहाँ पे आप कार्य शुरू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। जमीन रिलेटेड जो भी काम आपके थे, या आपको कोई घर खरीदी है, या आपका बहुत लंबे समय से कोई सपना चल रहा है कि मेरा एक घर हो, तो यहाँ पर मंगल पूरी तरह एक्टिव है। आप इन कार्यों को करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। पंचम में बैठकर गुरु भी उच्च के होकर आपके भाग्य भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं भाग्य भाव आपका पूरी तरह एक्टिव हो गया। जो भी परेशानियां अभी तक आप भोग रहे थे, अब उसमें 100% राहत आपको मिलेगी। कुछ नया रोशनी या कुछ जीवन में नया शुरू होने की बहुत संभावना है। गुरु जैसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और आपको मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि नवम भाव गुरु को भी दर्शाता है। गुरु का भाव है यहाँ पर। हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता है, या तो यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलेगा, या कोई भी व्यक्ति आपको एक नई दिशा में प्रभावित करने की कोशिश करेगा। अलर्ट कहाँ रहना है आपको? मंगल अग्नि तत्व है, तो ये क्रोध और आवेग आपके अंदर देता ही है। और गुरु भी अतिचारी चल रहे हैं, तो कोई भी निर्णय लेने से, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। और आपको गुस्से पे काबू रखने की बहुत ज़रूरत है। नवम भाव में मंगल बैठकर बड़े, आपसे वरिष्ठ लोगों के साथ, आपसे बड़े लोगों के साथ कभी कभी मतभेद या आर्गुमेंट्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद को संभालना जरूरी है। धैर्य बनाए रखें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बाकी आपके लिए मंगल बहुत बहुत शुभकारी है। मंगल कुछ ना कुछ आपके जीवन में शुभ मंगल करके ही जाएगा। नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं हूँ सुनीता मानधने, आपके साथ। अभी तक एस्ट्रो वर्ल्ड का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।